जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण की इस दिव्य यात्रा में आज हम प्रवेश कर रहे हैं कपिल भगवान के ज्ञान से भरे उपदेशों में। यह उपदेश न केवल एक माता को मुक्ति की राह दिखाता है, बल्कि पूरे मानव समाज के लिए आत्मज्ञान का दीपक बनकर जलता है। स्वयंभु मनु की पुत्री थी देवहूति, धार्मिक, तपस्विनी और सौम्य स्वभाव की कन्या। उनका विवाह हुआ महान तपस्वी कर्दम ऋषि से, जिन्होंने सहस्त्र वर्षों तक गहन तपस्या की थी। कर्दम ऋषि का जीवन वैराग्य और तप का प्रतीक था। एक दिन जब कर्दम ऋषि तप में लीन थे, तब भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने कहा, हे ऋषिवर, मैं स्वयं आपके पुत्र के रूप में आपके आश्रम में अवतरित होऊंगा। कुछ समय बाद देवहूति के गर्भ से प्रकट हुए कपिल भगवान, साक्षात विष्णु स्वरूप, बचपन से ही अत्यंत शांत, गंभीर और तेजस्वी। उन्होंने सांसारिक मोहों से दूर रहकर आध्यात्मिक साधना में समय बिताया। देवहूति, जो स्वयं एक देवी स्वरूप थी किंतु संसार के बंधनों में उलझी थी, उन्हें आत्मज्ञान की तीव्र प्यास थी। एक दिन उन्होंने अपने पुत्र कपिल से कहा, पुत्र, मैं इस संसार के मोह में फंसी हूँ। इस जन्म मरण के चक्र से थक चुकी हूँ। मुझे मोक्ष का मार्ग दिखाओ ताकि मैं परमात्मा में लीन हो सकूं। यह सुनकर कपिल भगवान संपूर्ण ब्रह्म ज्ञान से युक्त सांख्य दर्शन का उपदेश देने लगे। कपिल भगवान कहते हैं, माँ, यह देह नश्वर है। जो इसे ही सब कुछ मानता है वह अज्ञान में जीता है, पर जो आत्मा को जान लेता है वह मुक्त हो जाता है। संसार का मोह, स्त्री, पुत्र, धन का आकर्षण मन को बांधता है, लेकिन भक्ति रूपी नौका में बैठकर यह भवसागर पार किया जा सकता है। कपिल भगवान ने कर्म योग और भक्ति का गूढ़ संबंध बताया। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति फल की आशा से कर्म करता है वह बंधन में पड़ जाता है, लेकिन जो भगवान को समर्पित होकर निष्काम भाव से कर्म करता है वह मुक्त होता है। उन्होंने आत्मा, प्रकृति और पुरुष के भेद को बताया। जैसे सूर्य जल में प्रतिबिंबित होता है, वैसे ही आत्मा इस देह में प्रतिबिंबित है। देवहूति ने इस ज्ञान को अपने हृदय में उतार लिया। उन्होंने कपिल भगवान की कृपा से सभी मोह, माया, अहंकार और विकारों का त्याग किया, दीर्घकाल तक तपस्या की और अंततः मोक्ष प्राप्त किया। कपिल भगवान फिर गंगा सागर के तट की ओर गए, जहां उन्होंने मौन साधना में जीवन का शेष भाग बिताया। उनका जीवन संन्यास, तप और आत्मज्ञान की प्रेरणा बना। कपिल उपदेश हमें सिखाता है, भक्ति और ज्ञान के बिना यह जीवन अधूरा है। प्रभु का स्मरण ही संसार से ऊपर उठने का मार्ग है। आइए हम भी देवहूति के भांति प्रभु से मार्गदर्शन मांगे और कपिल भगवान जैसे गुरु के शरण में जाने का संकल्प लें। कल की कथा में हम जानेंगे उस बालक की कथा जिसने मात्र 5 वर्ष की आयु में प्रभु को प्राप्त कर लिया, ध्रुव के बारे में। जय श्री कृष्ण।